बीजेपी लीडर उमा भारती ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुदाखलत नहीं कर रही हूं, मगर एक हिंदू होने के नाते मंदिर के हक में हूं। माननीय कोर्ट की किसी भी बात पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। मध्यस्थता में जो नाम आए हैं उन नामों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राम के नाम के ऊपर सबका अधिकार है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, भारत पर जो भारतीय लोग हैं उन सबका अधिकार है। लेकिन एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ, वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूंगी। वहीं शरद यादव और हरीश रावत का इस मामले में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहल है वो लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि ये मामला बातचीत से समाधान होना चाहिए, और यदि बातचीत से समाधान ना हो तो फिर अदालत का फैसला सबको मान्य होना चाहिए। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ ये जो कमेटी चीफ जस्टिस के अगुवाई में बनाई गई है, 8 सप्ताह उसको दिया गया है। तो ये रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया है, मैं मानता हूं कि देश के हित में है। हम लोग कहते थे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर क्या बनाएंगे, क्योंकि ये तो मर्यादा तोड़ने वाले लोग हैं। तो अब भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि अब तो जज है ना सुप्रीम कोर्ट, जो जज करेगा इनके व्यवहार को, और देश भी जज करेगा। तो यही लोग हैं। अपने बजरंगी, अठरंगी, नौरंगी जितने भी हैं इनके, उनको भाजपा को कंट्रोल करना चाहिए और कहना चाहिए कि वातावरण खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। बीजेपी लीडर राम माधव ने भी इस मामले में अपनी राय जाहिर की है। मंदिर को लेकर आरएसएस का या संघ परिवार का व्यू हमेशा स्पष्ट रहा है। वो कई बार ये बात स्पष्ट किए हैं कि वहां मंदिर जल्दी बने। ये जरूर है कि अदालत के रास्ते से भी विलंब बहुत हो रहा है, इसका एक आक्रोश जरूर जनता में है। सलमान नदवी का इस मामले में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि दोनों फरीक आपस में मिल बैठकर बात कर लें और हम भी मदद करेंगे। इसी बुनियाद पर मैंने और श्री रविशंकर जी ने बात शुरू की थी, और इरादा ये था कि ये बात बड़े वसी दायरे में होती जाएगी। अयोध्या भी जाकर हम लोग बात करेंगे, मुल्क के साधु संतों से बात करेंगे, मुसलमानों से बात करेंगे। अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के बाद अब फिर ये मुतालबा किया हिंदू फरीक, मुस्लिम फरीक दोनों से कि आप लोग मिलकर बात कर लीजिए, मुसालहत कर लीजिए, मुफाहमत कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कीजिए। तो चीफ जस्टिस साहब आज भी ताउन देने के लिए तैयार हैं। अब जो खुशी की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा, ये मुसलमानों की तरफ से 2 बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने इत्तेफाक किया कि मुसालहत होगी, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। मसला हल हो जाए तो कोई दिक्कत है? देखिए, किसी को नहीं दिक्कत है। बगल में खड़े हैं, अभी हमारे हनुमानगढ़ी के शीर्ष महंत थे, उन्होंने इनसे लगातार इनके पिताजी से वार्ता करते रह गए कि सुलह से हो जाए, सुलह से हो जाए। यही उच्चतम न्यायालय है जो वो कहा करते थे कि साक्ष्य के आधार पर और एविडेंस के आधार पर उच्चतम न्यायालय चलता है, या ना कि आस्था के ऊपर जब उच्चतम न्यायालय चलता है। जब हम कह रहे थे कि आस्था है तब तो बता रहे थे आपकी बात मान लेना, क्या दिक्कत? चलिए, हमारी बात मान लिए, लेकिन शुद्ध रूप से ये लटकाने का काम हो रहा है। पास में चर्चा है, वो कह दें कि हम तैयार हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो जाए। ठीक, उनसे ही बात कर लेते हैं। और इकबाल अंसारी इस मामले के पक्षकार हैं, जाना माना चेहरा है, परिचय की जरूरत नहीं है। इनसे ही समझते हैं कि आज जो मीडिएशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, 3 लोगों का पैनल बनाया है, इस पर इनका क्या कहना है? इससे खुश हैं कि नहीं है? नहीं है तो क्यों है तो क्यों है, बताइए सर। देखिए, कोर्ट ने जो पैनल बनाया है ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। हम कानून का भी सम्मान करते हैं, कोर्ट का भी सम्मान करते हैं। पैनल आवेगा, लोगों से बातचीत करेगा, हो सकता है ये मसला तय हो जाए, लेकिन अयोध्या के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, इतनी सी हमारी एक मतलब ये है। बाकी तो जो काम मामला यहाँ मीडिएशन अयोध्या में ही होगा, फैजाबाद में ही बैठ के होगा।
देखिए ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि अयोध्या में होना चाहिए मसला अयोध्या का। अयोध्या वाले नहीं होंगे तो कौन होगा। इससे अच्छा, जो पैनल बना इससे खुश हैं? भाई पैनल से हम बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि ये काम कोर्ट का है, सरकार का है, इससे हम खुश हैं। इससे खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? वैसे भी आप लोगों ने बात कोर्ट में कही थी कि मीडिएशन से आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आज भी हम कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा खाली दिक्कत ये है कि अयोध्या के लोगों को भी होना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी कहा था कि अयोध्या में भी साधु संत है। अयोध्या में साधु संत है, ये आपको थोड़ी खलिश लग रही है इस पे? आप अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद शाहिद, अयोध्या का जियाना। ये ठीक किया है सुप्रीम कोर्ट ने? जो भी कोर्ट ने फैसला किया है हम उसका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। हम जल्द से जल्द अयोध्या का ये मंदिर और मस्जिद का मसला जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि हमारी उम्र अब 48 साल हो रही है। मैं बचपन से इस बात को देखते चला आ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम अयोध्यावासी जैसे आज तक हिंदू और मुसलमान गंगा जमनी तहजीब के तरह तरीके रहते रहे। हाँ। आगे भी रहते रहे, भविष्य में भी रहते रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत कर रहे हैं। ये शाहिद नाम में इनका स्वागत कर रहे हैं।